नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर आपको छतरपुर से बता दें, जहां छतरपुर में आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया गया कि कई मामलों में थानों में शिकायतों की उचित जांच किए बिना ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सर्व हिंदू समाज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि निर्दोष लोगों के साथ अन्याय न हो। और इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है। आज हिंदू संगठन ने एसपी साहब को ज्ञापन, समस्त हिंदू सकल समाज और सभी समाज के प्रतिनिधि मंडलों ने ये आवेदन दिया है कि कोई भी हिंदू समाज का पीड़ित व्यक्ति यदि किसी भी थाने में जाता है तो उसकी ना तो आवेदन लिया जाता है, ना रिपोर्ट लिखी जाती है, और यदि कोई झूठा आवेदन भी दिया जाता है तो उसकी ना जांच की जाती है, ना कुछ किया जाता है और सीधी कार्रवाई की जाती है। आज हिंदू समाज और समस्त समाज ने ज्ञापन दिया है कि आगे से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ये आंदोलन अभी और उग्र होगा यदि दोबारा। पुष्पेंद्र सिंह के क्या मामला था? पुष्पेंद्र सिंह का ज्ञापन है मामला। मेन मुद्दा की बात है कि किसी भी थाने में के थाने में रिपोर्ट नहीं, बिना बहुत सब बात है। किसी भी थाने में यदि हिंदू समाज रिपोर्ट लिखाने आवेदन जाता है तो पुलिस के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए। यदि झूठा आवेदन है तो बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जाए। यदि आगे ऐसी पुनरावृत्ति होती है तो उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा और गृह मंत्री को इसका ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद। हिंदू समाज के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार कैसे नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं करती। ज्ञापन लेने जाते हैं तो ना ज्ञापन लिया जाता है, उनका दफ्तर के भगाड़ दिया जाता है। थानों की स्थिति बहुत खराब है और फर्जी मुकदमा कायम हो जाते हैं। इसीलिए हिंदू समाज ने शांतिपूर्वक धरना ज्ञापन दिया है। आगे यदि पुनरावृत्ति किसी भी थाने में होती है तो उग्र आंदोलन किया जाता है। बाकी सब आवेदन दिया गया किस थाने से जुड़ा? आवेदन की जांच होना चाहिए। बाकी हम आवेदन में सब कुछ बाकी आवेदन दिया है। थाने का मामला था, थाने का मामला है। बाकी पीछे का लो मोबाइल जो हमारे भाई हैं पुष्पेंद्र सिंह परमार, इस केस में उनको झूठा आरोपी बनाया गया। इसमें पेपर थाने का ढुलमुल रवैया रहा, इसी कारण उन्होंने आत्महत्या। क्या मामला था इसमें एक लड़की थी जो, और लड़की ने पिता के साथ और चाचा के साथ अलग अलग आरोप लगाए, और साथ ही पुष्पेंद्र उनके मित्र थे लड़की के पिता के, उन्होंने सहयोग किया उनका इस मामले में, तो उनको भी उन्होंने झूठा फंसा दिया। किस पर दर्ज किया था? गोविंद सोनी के ऊपर लगना था और वो पुलिस गुमराह कर रही थी कि आपको पास को एक्ट लग जाएगा। पुलिस की लेन देन कोई नहीं। क्या है? कौन है जो पुष्पेंद्र सिंह है? कौन है? जे पुष्पेंद्र सिंह रगौली के निवासी हैं। किस संघ से आते हैं? हाँ। क्या पद है उनका? क्या है? पुलिस का ढुलमुल रवैया के कारण ही आत्महत्या के लिए उसको उकसाया गया है। आगे पुनरावृत्ति ना हो और जो भी पुलिस में इसमें अधीक्षक है या जो भी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसका निष्कासन हो। धन्यवाद। उसी पर मामला दर्ज हो गया। कुछ लोग आए थे हिंदू संगठन के मामला सामाजिक रूप से आज एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कुछ दिवस पूर्व पीपर थाना क्षेत्र में पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनकी मृत्यु हुई थी और उसके आधार पर एक अपराध कायम होकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसी संबंध में जो परिजन हैं और समाज के माध्यम से उन्होंने ये बात रखी है कि उसमें उनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था और उनके घर की ही जो बालिका है, जो उनके पड़ोसी के घर की बालिका है, उसने जो उनके विरुद्ध आरोप लगाए उनकी निष्पक्ष जाँच हो। अगर उसमें कहीं पाया जाता है कि पुलिस के द्वारा जाँच में कहीं कमी रही हो तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो। इस संबंध में पहले भी जब बातचीत हुई थी उसके आधार पर एसडीओपी बिजावर को इसमें जांच दी गई है, जो जांच कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई जो है वर्तमान में की गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई और बयान बच्चे के शेष। पुष्पेंद्र सिंह कौन है, किस संगठन से? जो पुष्पेंद्र सिंह हैं ये पीपट के रगोली गांव के रहने वाले हैं और जो बालिका है और जिसके पिता के बीच में जो विवाद हुआ था उसके पश्चात शिकायत हुई है, उनके पड़ोसी या उनके मित्र कह सकते हैं वो हैं और वहीं के रहने वाले थे। और उसके पश्चात उनकी जब उनके विरुद्ध शिकायत
शिकायत हुई, उनसे पूछताछ की गई और उसके 2 दिवस पश्चात उनके द्वारा आत्महत्या की गई। उसी के आधार पर प्रकरण कायम हुआ है। ये बता रहे हैं कि स्वयंसेवक हैं। ये पता करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत तौर पे वो क्या कार्य करते थे, लेकिन वो उस गांव के रहवासी थे। हिंदू संगठन आरोप लगा रहा है कि हिंदुओं की सुनाई नहीं होती थानों में, ऐसा क्या? कोई भी शिकायत करता जो भी हो, उसका धर्म या जाति क्या हो, उससे कोई भेद नहीं होता और मतलब किसी भी थाने में व्यक्ति कोई केस विशेष में जिसमें कि ऐसा भेदभाव हुआ, उसकी शिकायत आई हो, ऐसा अभी संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो उसको भी सुधार किया जाए।